नमोस्तोचार किशन जैन अलवर राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, क्या हम तीर्थंकरों को भगवान कह सकते हैं या नहीं? अगर कह सकते हैं तो भगवान का अर्थ क्या है? कृपया समाधान करें। तीर्थंकरों को भगवान कहना और भगवान का शब्द का क्या अर्थ, पहले तो अर्थ समझते हैं। भगम ज्ञानम अश इति भगवान, जो ज्ञान से पूर्ण हैं उसे भगवान कहते हैं। जो ज्ञान से पूर्ण होते हैं उसको भगवान कहते हैं। तो ज्ञान से पूर्ण का मतलब केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञानी को भगवान कहते हैं। ठीक है ना, ये संपूर्ण परिभाषा भगवान की हुई। तो तीर्थंकर केवल ज्ञानी है या नहीं, पहले तो ये बताओ। केवल ज्ञानी हैं, पूर्ण ज्ञान से सहित हैं कि नहीं, सर्वज्ञ हैं कि नहीं? सर्वज्ञ भी हैं। तो फिर हम तीर्थंकर को भगवान कह सकते हैं। और भगवान शब्द जो है ये इतर धर्म का नहीं, उनहाँ भी बोला जाता है और यहाँ भी भगवान शब्द बोला जाता है, पर हमारे यहाँ भगवान शब्द पूर्ण ज्ञानी को बोलते हैं। कदाचित कहीं कहीं पर पंच परमेष्टि में सबको ही भगवान कहा जाता है। बोलते पंच परमेष्टि भगवान की जय। पंच परमेष्टि भक्ति पढ़ो तो उसमें सबको भगवान बोला जाएगा। इसलिए आप गुरुओं से भी कभी संबोधन करते हैं, भगवान श्री भगवान श्री भगवान श्री, हे भगवान हे भगवान। तो मुनिराज को भी भगवान बोलते हैं, आचार्य को भी भगवान, उपाध्याय को भी भगवान। ठीक है ना, क्योंकि सम्यक ज्ञान की अपेक्षा से, कि सम्यक ज्ञान तो है ना, मिथ्या ज्ञान तो नहीं है, और पूर्ण ज्ञान है तो वो पूर्ण रूप से भगवान तो है ही। तो 24 तीर्थंकर को आप भगवान शब्द भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, भगवान तीर्थंकर नहीं है पर तीर्थंकर भगवान है। क्या बोले? भगवान तीर्थंकर नहीं है पर तीर्थंकर नियम से भगवान है, क्योंकि भगवान सामान्य मुनिराज भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। तो सामान्य केवली बन गए, मुनि बन गए, मुनि भी केवली बन गए, तो वो भगवान हो गए ना। लेकिन जितने तीर्थंकर हैं वो सब भगवान कहलाते हैं, लेकिन तीर्थंकर सारे भगवान नहीं कहलाते। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि वो सामान्य मुनिराज भी जो हैं वो क्या बन जाते हैं? भगवत्ता को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यदि लगाएं कि जितने भी सामान्य मुनि हैं वो तीर्थंकर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। उनको भगवान पद तो प्राप्त हो जाएगा केवल ज्ञान प्राप्त करके, लेकिन वो तीर्थंकर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। लेकिन जितने तीर्थंकर हैं वो नियम से भगवान जरूर कहलाएंगे। तो हम पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करें, यही संदेश इसमें हमको प्राप्त होता है। नमोस्तोचार अनीता जैन राजा बाजार दिल्ली से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, यदि पति दीक्षा ले लें तो क्या पत्नी विधवा कहलाएगी क्या? कृपया समाधान करें। विधवा, हम विधवा किसको बोलते हैं? कि यदि पति रहित पत्नी हो जाए तो उसे विधवा बोल देते हैं। मतलब कि पति की डेथ हो जाए, मरण हो जाए, तो उसे हम विधवा कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि कोई पति सन्यासी बन गया तो पत्नी विधवा नहीं होती है, सदा सुहागन रहती है। सिंदूर भी लगाएगी, श्रृंगार भी करेगी। वह इस प्रकार से विधवा की कैटेगरी में नहीं आएगी कि पति दीक्षित हो गया तो पति रहित हो गई, पति रहित हो गई तो मैं क्या करूँ, अब मैं सुहागिन हूँ कि नहीं। सदा सुहागिन रहेगी। और एक बात जरूर ध्यान रखना, पति दीक्षित होकर के उसका समाधि मरण हो जाए तो समाधि मरण होने के बाद भी सदा सुहागिन रहेगी। वो क्यों रहेगी सदा सुहागिन रहेगी भाई? क्योंकि वह पति ने दीक्षा के मार्ग में, संयम के मार्ग में गया हुआ है, तो उसने पतित्व का त्याग किया है। सती है वो, सती नारी है वो, और वो सती नारी जो है सदा सुहागन रहा करती है। तो इस प्रकार से उसे विधवा की कैटेगरी मत गणना की पति दीक्षा ले ले तब वो भी, उसको भी वाइट साड़ी पहनना होगा, उसको भी चूड़ी उतारना पड़ेगी, सिंदूर निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो सिंदूर भी लगाए, श्रृंगार भी करे और सुहागन भी सदा बनी रहे। पर हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना है कि वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। अपने पति धर्म जो लिया था, उसने शील व्रत जो लिया था, उस शील व्रत का वो पालन करे और घर में ही रह करके धर्म ध्यान करे और सुहागन की तरीके से रहे। नमोस्तोचार राहुल जैन चुरू राजस्थान से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जमी कंद तो बहुत सी वस्तुएं होती हैं, फिर
सबसे ज़्यादा आलू खाने के लिए क्यों मना किया जाता है? कृपया समाधान करें। आलू जमीकंद है और बहुत ज़्यादा फेमस है। फेमस इसलिए है क्योंकि आलू से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अब मैं नाम तो बताऊंगा नहीं कि क्या क्या बनती हैं, क्योंकि आप तो जानते भी हैं क्या क्या बनती हैं। अन्य जो जमीकंद हैं वह ज़्यादा इतनी उपयोग में नहीं आती हैं। तो व्यक्ति को रोज़ खाने में कोई जमीकंद मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक ऐसा वस्तु है जिसका स्वाद के चक्कर में या सस्ती के चक्कर में, कि वह सस्ती भी मिल जाता है और स्वाद भी अच्छा मिल जाता है लोगों को, और बहुत सारी इसकी वैरायटी बन जाती है। तो इसलिए साधुगण जो हैं ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? आलू। कि आलू छोड़ दिया मतलब सैकड़ों आइटम आपके छूट गए। एक दो आइटम नहीं, सैकड़ों आइटम जो है छूट जाएंगे। उसके प्रति जो आसक्ति है वो आसक्ति भी आपकी छूट जाएगी, क्योंकि जो बाकी और जो हैं जमीकंद की चीज़ें हैं वो कभी कभी आती हैं मौसम में, कभी कभी नहीं आती हैं, और फिर वो इतनी लोगों को स्वादमय भी नहीं लगती हैं और खाने का टेस्ट भी नहीं है, और खाते भी कम बहुत लोग हैं, खाने वाले खाते भी हैं। लेकिन इसको तो हर चीज़ में, कि आलू की सब्जी, आलू का पराठा, आलू के चिप्स, आलू को क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो एक चीज़ छुड़वाने से बहुत सारी चीज़ों का त्याग हो जाता है। तो सबसे पहले इसलिए आलू पर ही जोर दिया जाता है। आलू तो एक उपलक्षण है, इसके साथ साथ जितने भी जमीकंद की चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनमें बहुत राशि में जीव होते हैं। हम अपने जीवन जीने के लिए इतने सारे जीवों को मारें, ये उचित नहीं है। अनंत जीव उसमें होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसका त्याग करना चाहिए, और त्याग नहीं, उसके साथ जो आसक्ति है उसकी आसक्ति का भी जो है हमें अच्छी तरह से त्याग कर देना चाहिए। और इसमें बीमारियां भी बहुत होती हैं। आलू खाने से आपका जो है वजन भी बढ़ता है, ठीक है ना। अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। ये आपका देश का भी नहीं है, अन्य कहीं देश से आया हुआ है, कितनी बीमारियां साथ लेके आया हुआ है। तो ये बीमारियों से बचने के लिए भी हमें इसका त्याग कर देना चाहिए। इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे आलस आता है, निद्रा आती है, प्रमाद पैदा होता है, बहुत सारी बीमारियां, कितनी बीमारियां आपको गिनाएं। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए आप जो है इसका त्याग करें, जिसमें कम हिंसा हो, उस वस्तु को ग्रहण करके आप अपना जीवन यापन करें।